रघुवीर एक बहुत बड़ा और जाना माना बिल्डर है जिसका सिक्का चलता नहीं बल्कि दौड़ता है बाजार में। एक दिन वो अखबार पढ़ रहा होता है और उसमें एक न्यूज आती है, समय की मांग गांव की तरक्की, गांव को अब बनाए शहर। रघुवीर अपने पर्सनल सेक्रेटरी विनोद से कहता है, विनोद, अब कोई ऐसा गांव निकालो जहां हम अपना नया प्रोजेक्ट चला सके। सर मेरी नजर में है ऐसा गांव, सोनपुर। गांव का बड़ा ही नाम है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ अगर मॉल बनाया जाए तो आपके लिए तो पैसे की पेटी तैयार है भाई। ठीक है, फिर देर किस बात की है, कल ही चलते हैं सोनपुर गांव। रघुवीर और विनोद अगले दिन सोनपुर के लिए जाते हैं। वहां जाकर रघुवीर कहता है, कोई बढ़िया सी होटल देख लो रहने के लिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। साहिब, ये गांव है, कोई शहर नहीं ना। यहाँ होटल बोलकर कुछ नहीं होता है। यहाँ गेस्ट हाउस मिलेगा, वो भी किसी के घर पर। ठीक है, तो वहीं चला जाए। आज पूरा गांव घूमूंगा, उसके बाद कल देखूंगा किसकी और कहाँ की जमीन खरीदनी है। ठीक है सर। रघुवीर और विनोद नंदू के घर जाते हैं और रघुवीर कहता है, हमें 10-15 दिन के लिए कमरा चाहिए। हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। गांव घूमने आए हैं क्या? मेरे पास एक लड़का है, वो आपको गांव घुमा देगा। बोलिए तो। मैं गांव घूमने नहीं आया हूँ, गांव में देखने आया हूँ ताकि यहाँ मॉल बनवा सकूं। उसके लिए मुझे गांव घूमना होगा। जी ठीक है, जब जाना होगा बता देना, मैं लड़का भेज दूंगा। रघुवीर और विनोद कमरे में चले जाते हैं और नंदू इधर कहता है, बड़े आए हमारे गांव में जमीन खरीदने, दिलवाता हूँ मैं जमीनी से। ऐसा फंसाऊंगा इसे कि ये सोच भी नहीं सकता है। हाँ। थोड़ी देर में खा पीकर रघुवीर और विनोद नंदू से कहते हैं, आदमी भेज दो अपना, हम घूम कर आते हैं। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा तुम्हारे घर का। जी साहब। नंदू अपने यहाँ काम करने वाले एक आदमी बिपिन को रघुवीर और विनोद के साथ भेज देता है। बिपिन रघुवीर से कहता है, साहब, मैं आपको यहाँ पहले खेत दिखाने ले चलता हूँ। हाँ चलो, मुझे घूमना तो सब जगह ही है, जहाँ भी ले चलो। बिपिन दोनों को गांव घुमाता है। फिर आखिर में गेस्ट हाउस लौटते वक्त कहता है, साहब, पता है यहाँ एक ब्रिज ओवर बनने वाला है जो हमारे गांव को शहर से जोड़ेगा और शहर के लोग आराम से यहाँ आ जा सकेंगे रोज। क्या ऐसा सच में है? हाँ, मुझे तो लगा आपको तो पता ही होगा। आप इतने बड़े बिल्डर जो हो, अखबार में दिया हुआ था कुछ दिन पहले ही। रघुवीर को लगता है कि उसकी इज्जत चली ना जाए, इसीलिए वो कहता है, हाँ, याद आया, मैंने पढ़ा था। अब दिमाग में इतना कुछ रहता है तो स्लिप ऑफ माइंड से। हाँ सर, मैंने भी पढ़ा था। साहब, यहाँ तब तो मॉल बहुत अच्छी कमाई कराएगी आपको। वैसे भी यहाँ के कुछ लोग जमीन बेचने का सोच रहे हैं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। तुम मेरी मुलाकात उन लोगों से करवा देना। हाँ हाँ, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तीनों वापस से गेस्ट हाउस रात को पहुँच जाते हैं। फिर बिपिन कहता है, साहब, मैं क्या बोल रहा था, अब आराम कर लो, खाना कमरे में मंगवा लो। हाँ, फिर कल लोगों से मिलने भी तो जाना है। हाँ सर, थकावट बहुत हो गई है। वैसे भी आज ही तो आए थे ना, इसीलिए। मैं चलूं साहब? रघुवीर बिपिन को 500 का नोट देता है और कहता है, ये तुम्हारी बख्शिश, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे आज। मेरे सर का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, शुक्रिया साहब। बिपिन वहाँ से निकल कर आता है और नंदू हंसते हुए कहता है, साहब, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। अब तो वो और भी ज्यादा जमीन लेने पर तुल गए हैं। मुक्की खाकर जाएगा क्या यहाँ से ये?
चल मैं भी गांव वालों से मिलकर उन्हें सतर्क कर देता हूँ। नंदू गांव में जाकर बैठ जाता है, वहाँ जहाँ सब खाना खाकर बाहर आकर बैठते हैं। सभी लोग बैठे रहते हैं और नंदू कहता है, भाई, गांव में अपने एक शहरी मेहमान आया है, वो भी हमारी जमीन लेकर उस पर मॉल बनाने के लिए। हमारे गांव को इन सब की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आदमी इसीलिए आया है हमारे गांव को अपने शहर की तरह दूषित कर सके। अच्छा, आने दो इसे, मजा चखाता हूँ। तेल ना निकलवा दिया इसका तो मेरा नाम बदल दूंगा। हाँ, बस बस, हमें करना यही है कि अब इसके बाद कोई भी शहरी आकर हमारे गांव को बदलने की कोशिश ना करे। एकदम। अब देखो कैसे उस शहरी को मजा चखाते हैं। बंजर जमीन अपनी सोने के भाव बेच देंगे उसे और उसी से पानी के भाव खरीद लेंगे। हाँ। नंदू और बाकी सब अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पहले रघुवीर नहा धोकर रेडी हो जाता है और बिपिन को अपने कमरे में आने के लिए कहता है। तभी विनोद कहता है, सर, इतनी क्या जल्दी है, आराम से चलते हैं ना हम। नहीं, मुझे आज गांव वालों से मिलकर बात करनी है। उन्हें कन्विंस करना है अपनी जमीन बेचने के लिए। साहब, विनोद बाबू सही कह रहे हैं, अभी कोई मिलेगा नहीं। सब खेती करने अपनी अपनी जमीन पर गए होंगे। अब हम ना आराम से 1 बजे चलते हैं। ठीक है, तब तक हमें वहाँ घुमा दो जहाँ कल नहीं जा पाए थे। ठीक है, चलते हैं। बिपिन विनोद और रघुवीर को लेकर निकल जाता है और शाम तक घुमाता है। फिर शाम को 4 बजे रघुवीर गांव के एक पाल पर जाता है जहां गांव के कुछ आदमी बैठे होते हैं। रघुवीर को दूर से ही देखकर वो लोग समझ जाते हैं, भाइयों, आ रहा है वो बेवकूफ बनाकर हमारी जमीन लेने। आने दो उसे, उसकी चाय उसे ना पिलाई तो कहना। इतने में रघुवीर और विनोद सबके पास आकर कहते हैं, मैं रघुवीर आप सबसे बात करने आया हूँ। मुझे यहाँ मॉल बनाने के लिए जमीन चाहिए। आप में से किसी को अपनी जमीन बेचनी है तो बताइएगा। सोचा तो आपने बहुत अच्छा है। वैसे भी यहाँ ओवर ब्रिज बनेगा, आपका मॉल बहुत चलेगा। बाहर के लोग आकर हमारे गांव में मॉल में अपनी दुकान लेंगे। और क्या चाहिए हमें? हाँ, तो फिर आप सब में किसी को अपनी जमीन बेचनी है क्या? आप सबको छोड़कर और किसी को भी अपनी जमीन बेचनी होगी तो बताइएगा। मैं अभी यहीं रहने वाला हूँ महीने भर। जी साहब, जमीन तो मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, तुम्हें मुंह बोले दाम दूंगा जमीन के। ओ साहब जी, जमीन तो मैं भी बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बेटी की पढ़ाई के लिए उसे बाहर भेजना है ना। ठीक है, आप सब कल मेरे नाम जमीन कर देना और मुंह बोली कीमत ले जाना। अजी साहब, हम किसी से 1 रुपया भी फिजूल का नहीं लेते हैं। जितनी जरूरत होगी उतना ही लेंगे। अजी साहब, हम किसी का बिन मतलब का नहीं लेंगे। हाँ। रघुवीर को लगता है कि वो बहुत तेज है और वो सोनपुर गांव में अपना मॉल बनाकर अच्छी खासी कमाई करेगा। अगले दिन गांव के बाकी लोगों को भी ये बात पता चल जाती है और वो लोग भी अपनी अपनी जमीन बेचने रघुवीर के पास पहुंच जाते हैं। रघुवीर को मॉल बनाने के लिए अच्छी खासी जमीन मिल जाती है। इधर गांव वाले अपनी बंजर जमीन की मोटी रकम उठा लेते हैं। सर, हमें जमीन बहुत सस्ते में मिल गई। गांव के लोग बहुत ही बेवकूफ हैं, अपनी जमीन हमें इतने सस्ते में दे दी। अब देखिए कितना महंगा इसे बेचते हैं। इन्हीं की जमीन के इन्हीं से कितने पैसे वसूलेंगे, देखते जाओ। रघुवीर सबसे जमीन लेकर अपना मॉल बनाने का काम चालू कर देता है। साल भर में मॉल बनाकर तैयार करवा दूंगा ताकि पुल बनने से पहले मेरा मॉल तैयार हो जाए और पुल बनते ही इसकी कीमत बढ़ जाए। हाँ सर,
इस प्रोजेक्ट के बाद मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहले मेरी सारी दुकानें सेल हो जाए यहाँ की, उसके बाद। दिन बीतने लगते हैं। देखते ही देखते मॉल बनकर खड़ा हो जाता है और अब बारी आती है मॉल को बेचने की। एक रोज रघुवीर विनोद से कहता है, विनोद, अब जोरदार एंडिंग करो ताकि एक भी दुकान बचे नहीं। नीचे ग्राउंड फ्लोर में मैं एक पार्टी हॉल बनवा दूंगा। वाह सर, आपके दिमाग को तो मान गए। दोहरी कमाई करना कोई आपसे सीखे। विनोद बहुत एंडिंग करवाता है, लेकिन फिर भी एक भी दुकान उसकी बिकती नहीं है। ये देखकर रघुवीर परेशान हो जाता है और विनोद से कहता है, ऐसा क्या हुआ कि दुकान बिक नहीं रही है? जरूर कोई बात है। हाँ सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आज बिपिन को इसी सिलसिले में बुला लाता हूँ। बिपिन वहाँ आता है और कहता है, साहब, ऐसा है कि आपकी कोई भी दुकान नहीं बिकेगी। मुझे तो नहीं लगता है कि शहर का कोई भी आदमी दुकान लेगा आपकी। जो लेंगे वो इसी गांव के आदमी ले सकते हैं। क्यों, अचानक क्या हुआ? वो जो पुल बनने वाला था वो अब नहीं बनेगा। क्या? रघुवीर को झटका लग जाता है और वो कहता है, ओह, अब क्या करें? अब करना क्या है साहब, जो मिल रहा है वो उठा लीजिए। जो जितने भाव में खरीद रहे हैं उन्हें बेच दो दुकान, वरना पुल वाली बात सबको गांव में पता चल गई तो यहाँ भी कोई कुछ नहीं लेगा और आपकी दुकान नहीं बिकेगी। सर, बोल तो ये ठीक रहा है। रघुवीर गांव के लोगों से मिलता है और कहता है, मैंने जमीन आपसे ली है तो बेचूंगा भी आपको पहले, ताकि आप सबको फायदा हो सके, आपकी कमाई का जरिया बढ़ सके। कैसे बढ़ेगा साहब? यहाँ पुल नहीं बन रहा अब। रघुवीर के होश ये सुनकर उड़ जाते हैं कि गांव वालों को ये बात पता है। तब नंदू कहता है, साहब, हम गांव वाले भी आपकी दुकानें खरीद लेंगे, आप बेफिक्र रहो। अब किसी बाहर से आए हुए आदमी को तकलीफ नहीं होने देते हम। गांव के लोग रघुवीर की दुकान खरीद लेते हैं, लेकिन पानी के भाव। जिस जमीन को उन्होंने 10 लाख कट्ठे में बेचा था, उसी जमीन पर बने दुकान को वो लोग 2 लाख में खरीदते हैं। सारी दुकानें बिक जाती हैं, लेकिन रघुवीर को करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आज के बाद मैं किसी गांव में कोई प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। अभी तक मैंने इसमें सबसे बड़ा घाटा खाया है। रघुवीर विनोद के साथ वापस चला जाता है और गांव वाले अपनी जमीन के साथ साथ कमाई भी कर लेते हैं।